أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are starting from the ayah number 50 ayah number 52 फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान. सो अगर आपने पिछली ऑडियो नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाकर सुनिए और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए. ओके, हम क्लास स्टार्ट करते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन या रब्बल आलमीन. आयत है आयत नंबर 52 ऑफ सूरह रहमान. फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन ज़ौजान. फ़ीहिमा उन दोनों में, मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन हर किस्म के फल होंगे. ठीक, ज़ौजान दो किस्में. ठीक है, हर किस्म के फलों में से हैं ज़ौजान दो किस्में. उन दोनों में हर फल की दो किस्में होंगी. ठीक, इसके कई मतलब लिए जा सकते हैं. मसलन एक ये कि एक बाग के फलों का रंग, जायका और खुशबू दूसरे बाग के फलों से बिल्कुल जुदा होंगे. और दूसरा ये कि शक्ल सूरत और रंग बू एक जैसा होने के बावजूद उनके जायके मुख्तलिफ होंगे. और तीसरा ये कि एक बाग के फलों से तो अहले जन्नत मुतारिफ़ होंगे और दूसरे बाग के फल उनके वहम गुमान में भी नहीं होंगे. ठीक, हर बाग में अल्लाह ताला, अभी पहले क्या बताया, हर बाग में क्या है, दो चश्मे जारी होंगे. हर बाग में हर किस्म के फल दो तरह के होंगे. ठीक, हमारे लोगों को क्या है, तब्दीली बहुत पसंद है. वी लव वैराइटीज़. इंसान का मिजाज अल्लाह ने बनाया है और उनको ज़्यादा मालूम है. अल्लाह नोज़ बेस्ट. अल्लाह ताला को ज़्यादा मालूम है इंसान के मिजाज का. और हमें तब्दीली बहुत पसंद है. इंसान को चेंजेस पसंद है, इंसान को वैराइटीज़ पसंद है. आप देखें, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप एक ही सब्ज़ी को भी 4 तरह बना के पेश करने की कोशिश करेंगी. एक सैलड ही हमारे यहाँ 10 तरीके से कटती है. 10 तो मैं कम बोल रही हूँ और ज़्यादा ही होगा. आई डोंट नो अबाउट दैट बाय द वे सैलड. ठीक, तो हमें क्या है, वैराइटीज़ पसंद है. अल्लाह ताला ने कहा तसल्ली रखो, वैराइटीज़ भी हैं. ठीक है, इंसान के दिल में क्या ख्याल आता है, यार एक ही किस्म का कितना भी अच्छा जायका होगा, आप कितनी बार खा लोगे, बोर हो जाओगे. नहीं, एक तो जन्नत की चीज़ों से इंसान बोर नहीं होगा. फिर ये कि वैरायटी भी है. ठीक, फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं, फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब. फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे. नो मोर. हम अपने रब की मज़ीद नेमत, किसी नेमत को नहीं झुठलाएंगे. इनफैक्ट अल्लाह ताला ने हर ही चीज़ बता दी. अच्छा, आप देखेंगे फलों का जिक्र अक्सर आता है कुरान में. हम देखें, फल जो होते हैं ना, वो बेस्ट ग़िज़ा होते हैं. फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स में एक तो सभी कुछ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स. अब अगर आप वैरायटी ऑफ फ्रूट लें तो उसमें क्या होता है, आपको हर तरह की ग़िज़ाइयत आपके जिस्म को मिल जाएगी. खाने में आप देखें, ऑयल होता है, मसाले होते हैं. ठीक, हर तरह का खाना आपको फ़ायदा नहीं देता है, बट हर तरह का फ्रूट ऑलमोस्ट सबको फ़ायदा देता है. एक्सेप्ट अगर किसी को डायबिटीज़ है तो भी आप देखें कि हाँ, फ्रूट फ्रक्टोज़ जिनमें ज़्यादा होता है उनको वो ज़्यादा लेने से मना किया जाता है. लेकिन फ्रूट शुगर भी उन लोगों को इतने नुकसान नहीं देती. अल्लाह ताला ने फ्रूट को, आपको याद है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी तो उन्होंने क्या करा था, फलों के लिए दुआ की थी, फलों की फरावानी हो मक्का में. ठीक, अलग तो ये फल जो होते हैं ना, इनकी नाशुक्री मत किया करें. फलों की, बल्कि किसी भी चीज़ की नहीं. बट आप देखें, आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, दस्तरखान पर फ्रूट्स होते हैं. हमारा बहुत दफ़ा नाक मुँह भी बनता है कि हम, और जो है खाने बहुत 2 दफ़ा रिपीट हो जाए तो भी नाक मुँह बन जाता है. हम देखें वो लोग जो है जिनके पास खाने को नहीं है अभी तो हम ये महसूस भी कितना कर सकते हैं. गज़ा में ट्रक्स बैन कर दिए जो एड पहुँचाने वाले थे, जो उनको जो है इमदाद पहुंचाने वाले ट्रक्स थे, वो इज़राइल ने बैन कर दिए, रोक दिए. उन बच्चों के पास, उन माओं के पास, बहनों के पास हमारी खाना नहीं है, रहने को जगह नहीं है. हम क्या करते हैं, हम टेस्ट पे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. कुछ जाके हम देखें कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास खाना तो है, हम टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. कपड़ों में हमारे यहाँ के कितनी लड़ाई होती है. अभी कपड़ों का भी आगे जिक्र आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह ताला बात करेंगे हम. तो हम कम से कम ना झगड़ना छोड़ दें कि ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया. या बस खाना खाना है, पेट भरना है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमें अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने हैं. ठीक,
खाने के ऊपर लड़ना, बहस मुबाहिसे, ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, रोटी मोटी है कच्ची है, सालन ऐसा है वैसा है, फिर दाल बना ली, फिर चावल बना लिए, ये सब बातें बिल्कुल ख़त्म कर दें अपने फैमिली से, अपने घर से, अपने आप से। आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जिन पर आपका बस नहीं चलता होगा, अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके लिए अल्लाह से दुआ करें, ठीक। और लेकिन आपसे जो छोटे हैं, बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, उन सबको समझाएं, उन्हें उम्मत का दर्द उनके दिल में दिलाएं कि ये बहुत लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है, राइट। तुम्हारे पास खाना तो है ना, और इसको कदर से खाओ। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने बेशुमार दे दिया तो हम गिरा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर प्लेट में छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशुमार दे रखा है, ठीक। ऐसा ना हो, आपके पास एक्स्ट्रा है आप किसी को देते हैं। और इसी तरह फिर ऐसा नहीं कि शादियों में बहुत सारा खाना बना हुआ है तो इसलिए हम प्लेटें भर भर के लेंगे, छोड़ दिया तो भी क्या हुआ, ऑलरेडी बहुत सारा है, अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। हमें ऐसा नहीं बनना है। और इसी तरह फिर प्लेट में खाना छोड़ना बड़ी ही बुरी बात है। आप उतना ही उतारें जितना खा सकते हैं, ठीक। बहरहाल ये मौजू नहीं है, लेकिन बात थी शुक्र की, झुटलाने, किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो शुक्र कैसे अदा होता है, चीज़ों के सही इस्तेमाल से शुक्र अदा होता है। एक तो दिल से, एक ज़बान से, एक जवारिह से। वो कैसे, चीज़ों का सही इस्तेमाल। चीज़ को आप खाने के प्लेट में उतना ही उतारें जितना खा सकते हैं, छोड़े मत। एक निवाला छोड़ दिया, ज़रा सा बचा था छोड़ दिया, उसे पूरा कर लें। हाँ, इतना है कि आपसे साथ कोई खा रहा तो कोई बच गया, आप दोबारा कोई खा सकते हो, उसको ढक के रख दें, वो फ्रेश है, क्लीन है। लेकिन आपके एक दो निवाले बचे हुए हैं, उसको छोड़ दें, उसको साफ़ ना करना, प्लेट में चावल लगे पड़े हैं, वो धोने वाले को भी कराहियत आती है, वो चीज़ ना करें। फ्रूट चाट खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा खाया, यहाँ से खाया वहाँ से खाया, चारों कोनों में से, प्लेट में से खाया, कहीं केले छोड़ दिए, कहीं एप्पल छोड़ दिया, कहीं कुछ छोड़ दिया, अब फिर हमने उसे रख दिया। ये इंसान को तकब्बुर में भी मुब्तला करता है, और तकब्बुर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ ना, हमें तो जन्नत में जाना है ना, हम इन सबको पढ़ पढ़ के खुश क्यों हो रहे हैं, ये जाना है हमें, वो काम करने हैं। तो हर वो काम करना है जो अल्लाह ताला को राज़ी करे, और हर वो एक्शन करना है जो अल्लाह ताला को की शुक्रगुज़ारी का जो है मुज़ाहिरा हो, दिल से भी और जवारिह से भी, ठीक। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हम जन्नत के फल खाएंगे, तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हम दुनिया में खाया करते थे, लेकिन बखुदा इनका जायका बड़ा मुख्तलिफ है। इस पर उस्ताज़ा फ़रहत हाशमी बहुत एक प्यारी बात कहती हैं, बड़ी रिलेटेबल वो बात कहती हैं। ये कहती हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुतशाबिहा, मतलब ये कि वो मिलते जुलते होंगे दुनिया के फल से। वहाँ के फ्रूट्स दिखने में ऐसे होंगे, मैंगो जैसा होगा, ठीक है, टेस्ट जन्नत के शान के मुताबिक होगा, क्योंकि इंसान जिस चीज़ को पहचाने ना वो खाता नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के नेचर में रखे। देखिए आपने, अल्लाह ताला ने यहाँ से ऊपर से नीचे तक, अभी भी मज़ीद चीज़ें आएंगी, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जिस नेचर का बनाया है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला हमें वहाँ की चीज़ें बता रहे हैं। इंसान जो है उससे दरख्तों से अट्रैक्ट होता है, वाटरफॉल से अट्रैक्ट होता है, इंसान डर के सुधरता है या प्यार से सुधरता है, ठीक। अब जो है कि फलों की बात आई, तो फलों की बात में कि ना, आप देखें, आप किसी और कंट्री में जाएं, आप अगर आप वहाँ रहते हैं, आप थोड़ा सा कहीं से भी जाके इंडियन फूड तलाश करेंगी, आप वही फ्रूट्स ख़रीद कर लाएंगी मार्केट से जो आपके कंट्री में मिलते हैं। आपका दिल ही नहीं लेगा दूसरे वाली चीज़ों को अक्सर छूने का। बहुत कम लोग हैं जो ट्राई कर पाते हैं, और वो भी बड़ी कम मिक़दार में ट्राई कर पाते हैं, और तरीक़ों के खानों का। हालांकि वहाँ की कंट्री के लोग बड़े शौक़ से, बड़ी खुशी हर तरह से खा रहे होंगे, लेकिन हम नहीं खा पाते, दिल राज़ी नहीं हो पाता, ठीक। जिस चीज़ को पहचानते ना हो, जो खाने के लिए तो दूर की बात है। अल्लाह ताला ने रिलैक्स रख दिया, परेशान मत हो, ये जन्नत है, ये एंजॉयमेंट की जगह है, तुम्हारे पहचानने वाले यहाँ पे फ्रूट्स हैं। हाँ, टेस्ट शान के मुताबिक होगा जन्नत की, ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला की रहमत से हम सब जन्नत में जाएँ। अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। नेक्स्ट आती है आयत, मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैनि दान। इसमें समझने की बात है, बल्कि समझने की बात तो सभी में है। इसमें क्या कहा, मुत्तकीईना, तकिया लगाए हुए होंगे, अला फुरुशिन, ऐसे फर्शों पर, बताइनुहा, उनके अस्तर होता है बातिन से है, बताइनुहा उनके अंदर की चीज़ क्या है, मिन इस्तबरक़िन, मोटे रेशम के होंगे, ठीक है। वजनल जन्नतैनी, और फल, दोनों बागों के फल तोड़ेंगे, दोनों बागों के दानिन करीब करीब होंगे, ठीक है, झुके हुए होंगे।
जन्नती लोग ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और उन दोनों बागों के पके हुए फल लटक रहे होंगे। अब इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी दो बातें जो ख़ास तौर पे जो नोटिस करी, मतलब नोटिस नहीं, मतलब हमें बताई ख़ास तौर पे। एक तो ये कि हमारे अटेंशन्स पे जाती है कि अंदर की चीज़ का इतना ख़ास क्यों, मतलब कालीन जो बिछौने जो भी हैं वो ऊपर से खूबसूरत है, दैट्स इनफ, अंदर भी मोटा रेशम है, खूबसूरत रेशम है, ठीक है, और खेमखाब है, जो भी है वो ब्यूटीफुल है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि जन्नत के फल झुके हुए होंगे, ठीक। जन्नत की तो अपनी शान है, ऊंचे ऊंचे दरख्त होने चाहिए थे, ठीक। लेकिन इसमें हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए बैठे होंगे जिनका अस्तर मखमली होगा और दोनों बागों का मेवा झुक रहा होगा, मेवा कह दो या फल कह दो, ठीक है। कालीन वगैरह घरों के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है, बाहर नहीं, समझिएगा, बाहर नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि हम बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। आप बाहर क्या रखते हैं, पायदान रखते हैं, फुटमैप रखते हैं, कालीन कोई घर का बाहर नहीं रखता। और फिर देखिए जहाँ कालीन रखा होता है ना, वहाँ पे जिस कमरे में घर के कालीन बिछा होता है वहाँ पे तो ख़ास जो है उसूल होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, चप्पल बाहर उतारनी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ खाना नहीं है, ठीक। और यहाँ पे जो है तकिए ख़राब नहीं करने, यहाँ पर रैपर छोड़ के नहीं जाना है खाने के, ठीक, इसको गंदा नहीं करना है, पता नहीं क्या क्या और कितनी कितनी क्यों हमारी जो है रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसूल होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो कीमती चीज़ है, ख़राब हो जाएगी तो परेशानी होगी, ठीक। होम डेकर होता है कालीन, ठीक। तो हम उस अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और वहाँ क्या है जन्नत में, बाहर होंगे, अंदर महल के अंदर का, घर के अंदर का तो जिक्र नहीं है ना, बाहर का जिक्र है, बाहर होंगे, बेफिक्र रहो, आराम से रहो, ठीक है, हमें कोई ख़राब होने की फ़िक्र नहीं होगी। फिर आप देखें, आप शान से तकिया लगाकर बैठना एक शान का मुजाहरा करता है। आप देखते होंगे आपके घर में बुज़ुर्ग वगैरह वो तकिया लगा कर बैठते होंगे, जो मतलब तकिया लगाने से मुराद यहाँ पर, बुज़ुर्ग कहने से मुराद यहाँ पे बूढ़े लोग नहीं है मेरा, यानी कि जिनको बहुत इज्जत देते हैं, जिनकी बात सब मानते हैं, जिनका हुक्म पत्थर की लकीर हो गया, वो शान से बैठे होते हैं तकिया लगाकर। और फिर आप देखेंगे अगर रॉयल कल्चर का आपको इल्म हो तो वो लोग वहाँ पे क्या होता था, गाँव तकियों का बड़ा चलन होता था, तकिया लगाकर बैठना कालीनों पर, ठीक। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़िक्र मत करो, अगर दुनिया में तुम्हें नहीं मिला फ़िक्र मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, दुनिया वैसे भी मोमिन के लिए कैद खाना है, वहाँ सब मिलेगा, ठीक। और फिर ये कि जिस चीज़ को हम इतना संजो के रखते हैं वो अल्लाह ताला ने कितनी ओपन कर दी वहाँ पर, ठीक। तख्त जो है बाहर बागात में होंगे। दुनिया में ये तकिए गिलाफ वगैरह, तकिए वगैरह जो होते हैं, ये इनके अंदर जो सामान होता है ना, अब हम आ रहे हैं बताइनुहा मिन इस्तबरक, उनके जो अंदर का सामान है वो, उनकी जो स्टफिंग होगी वो इस्तबरक की होगी, मोटे रेशम की होगी। अब इसमें समझिएगा, अंदर हम अपने तकियों में अंदर क्या भरते हैं, पुराने तकिए होंगे, कोई चादरें लपेट की है, जो भी जिस तरह से भी तकिए बनते होंगे, और तो खैर रुई होती है, फॉर्म होती है, लेकिन पहले तकिए किस तरह बना करते थे, जो घर का सारा वेस्ट कपड़े हैं उन्हें एक कवर में बंद करके उसको टाइट करके उसके ऊपर एक अच्छा सा गिलाफ चढ़ा दिया, ठीक। अंदर का स्टफ़ क्या है, पुराना है, फटा हुआ है, ख़राब है, ठीक, लेकिन चूंकि वो बाहर से बड़ा शानदार लग रहा है, अल्लाह ताला ने क्या कहा, अंदर भी अच्छा होगा। अंदर का अच्छा का हमें करना क्या है, अंदर का अच्छा क्यों ज़रूरी है, अंदर क्या अच्छा, एक तो ये कि जन्नत की शान है भाई, अंदर बाहर सब ब्यूटीफुल, सब कीमती, सब वैल्यूएबल। दूसरी बात ये आप देखेंगे कि अभी तो ईद आ रही है, अब नोटिस कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा मैं इस बात को, बहुत से बच्चे आपको दिखेंगी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वो रो रही हैं, उनके स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रही हैं, क्यों, क्योंकि दुनिया की जो होती है बाहर से तो कवरिंग अच्छी है, अंदर मटेरियल बड़ा ख़राब लगा रखा है। ऊपर बड़ी खूबसूरत सैटन की फ़्रॉक है, अंदर नायलॉन लगा रखी है, वो बच्ची को खाए जा रही है। हम क्या करते हैं, कपड़े अंदर के चाहे जैसे चल जाएगा, ऊपर का अच्छा हो, अंदर का हमें नुकसान दे रहा होता है, खा रहा होता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह सभी ख़वातीन हैं तो यहाँ पे सबको समझ में आ रही होगी बात, आई थिंक ये रिलेट कर पा रही होंगी आप सब कि हाँ, अंदर और बाहर की चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, ठीक। बहुत से हम जो है गद्दों के नीचे सब सामान रख देते हैं, सारा वेस्ट हमारे यहाँ गद्दों के नीचे रखा होता है, बेड के अंदर रखा होता है, ऊपर बेशक खूबसूरत शानदार जो है चादर बिछा देंगे, बेडशीट बिछा देंगे, ठीक। और इसी तरह कपड़ों में जो होता है, अंदर की स्टफिंग उसकी जो है नायलॉन की है चाहे फॉर्म की है, वो बच्ची उसमें अच्छा सा फ्लावर बना हुआ है लेकिन उसके अंदर बड़ा ख़तरनाक
मटेरियल भरा हुआ है, उसको वो खाया जा रहा है, उसके स्किन पे रैश हो रहे हैं, उसको तकलीफ़ हो रही है। अब हमें हमारे अच्छे मेहमान आ रहे हैं, हमें बेडशीट बिछानी है, खूबसूरत सी है और खूबसूरत बेडशीट बिछानी है जस्ट शो ऑफ के लिए। हमने देखा ही नहीं कि वो सिंथेटिक है कि कॉटन है, बर्दाश्त भी होगी कि नहीं। अब जब उस पर आलती पालती मार के बैठे हैं तो वो पैरों की स्किन जल रही है बैठ के, क्योंकि क्या है, अच्छा मटेरियल नहीं है। ठीक, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वहाँ पे अंदर भी अच्छा मटेरियल होगा, कीमती लगेंगे, कीमती चीज़ें होंगी अंदर से भी और बाहर से भी। फिर क्या कहा, व जनल जन्नतैनी दान, जो सॉरी बता इनुहा में इस्तबरक व जनल जन्नतैनी दान, जो फल होंगे वो नीचे झुके हुए होंगे, मतलब जहाँ बैठे हैं। इंसान को ना आराम तलब बहुत होता है इंसान। हम देखिए, हम अक्सर इमेजिन करते हैं काश उठना ही ना पड़े, काश सब कुछ यहीं आ जाए, मैं यहीं कट कर लूँ और सब कुछ। और देखिए हमारी आराम तलबी के नतीजे में बहुत सारे गैजेट्स आ भी चुके हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत पल्यूट भी कर दिया, क्योंकि प्लास्टिक गैजेट्स हैं और ज़मीन पे फसाद बर्पा कर दिया। हम सोचते हैं फसाद बर्पा जो है सिर्फ कत्ल गारत का नाम है, सिर्फ जो है जब जंगें होती हैं, मिसाइल मारे जाते हैं, वो फसल जो है कत्ल गारत है। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला ने क्रॉप्स तक डिस्ट्रॉय करने से मना किया। और हम क्या करते हैं, जो हम प्लास्टिक का ओवर एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं ना, इससे ज़मीन डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से क्रॉप्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पानी के जानवर मर रहे हैं। तो क्या हमसे पूछ नहीं होगी। ठीक, तो अब फिर बात ये थी कि वो फल झुके हुए होंगे, इंसान आराम तलब होता है। अब ये हम ना बाज़ दफ़ा यूँ भी कोई चीज़ नहीं खाते, कोई चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उठ के जाना पड़ेगा लाने के लिए, हमने नहीं लानी ना खानी, ठीक, आलस के मारे। अब क्या है, फल के लिए आपको जाना नहीं है, फल आप तक आ गए हैं, आराम से बैठे बैठे तोड़ लो, खा लो। जो जितनी भी आराम तलबी का तुम्हें शौक़ है पूरा हो जाएगा वहाँ। ठीक, हमें जितना भी शौक़ है वो सब वहाँ पूरा हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे सस्ता मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा और हमारी आराम का, हमारे रिलैक्स का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फिर अब कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, कैन यू इमेजिन द सीन, दरख्त घने घने, वाटरफॉल्स, कालीन, मिन बताइनुहा मिन इस्तबरक और जनल जन्नतैनी दान, दरख्त के झुके हुए फल, सब कुछ हमारे कंफर्ट के मुताबिक। अब सब इमेजिन कर लिया, अब बताओ फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। अब भी इनकार करना है, अब भी करने की कोई गुंजाइश है। बताओ अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे, क्या क्या नहीं तुम्हें दे दिया, सभी कुछ जो तुम सोच सकते थे और नहीं सोच सकते थे, सब कुछ। ठीक, और फिर मज़े की बात देखिए, आराम तलबी में हम दुनिया में काम करने को यूँ भी उठ जाते हैं कि बैठे बैठे ना बॉडी बिल्कुल ठस हो जाएगी, ऑर्गन्स ख़राब होने लगेंगे, हमारी हेल्थ का नुकसान होगा। वहाँ हेल्थ का भी कोई नुकसान नहीं होगा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, राइट। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ीहिन्ना क़ासिरातु तर्फ़ि लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। इसमें बहुत ना इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एक नक्शा है, फ़ीहिन्ना, उसमें होंगी, क़ासिरातु तर्फ़ी, झुकाने वालियाँ निगाहों को, लम यत्मिसहुन्ना, नहीं छुआ होगा उनको, इंसुन, किसी इंसान ने, क़ब्लहुम, इससे पहले, वला जानुन, और ना किसी जिन ने। यहाँ पे जन्नती औरत की खुसूसियत बताई जा रही है कि वो बाहया होंगी, नज़रें झुकाने वाले होंगी, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, एक इसम है लेकिन आयत में सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल किया है कि वो झुकाने वालियाँ होंगी, ये सिफ़त है उनकी। ठीक है, जो अपनी नज़रें झुकाए रखें। लफ्ज़ यहाँ पे शरीके हयात की तरफ इशारा है। जब अल्लाह ताला जो है शरीके हयात के मुताल्लिक़ जन्नत का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में एक मिसाली शरीके हयात के बारे में इशारा देते हैं। जब अल्लाह ताला आपको एक मिसाल जो है मिसाली और कामिल शरीके हयात के मुताल्लिक़ बताते हैं तो वो आपको सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि इस दुनिया में हमको कैसा किरदार अपनाना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं और अपने शरीके हयात के अलावा किसी को नज़र भर कर नहीं देखते। ठीक है, ये औरत ना सिर्फ औरतों के लिए है, ये मर्दों के लिए भी। इसमें औरतें क्या सीखें कि बाहया बनना। ठीक, क्योंकि क्या है, किसकी खुसूसियत है, जन्नती औरत की। ठीक, निगाहें नीचे, बाहया बनने में निगाहें नीचे रख के चलना। ठीक, हम बाहर जाएं, हम इस बात को ध्यान में रखें। बिकॉज़ आई कांटेक्ट कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस
इरा में बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे इस क्लास में कोई 12 साल की बच्ची भी है, उसको भी ये बात समझ में आती होगी। ठीक, तो और फिर ये मर्दों के लिए भी क्या है कि जो है अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने शरीके हयात के अलावा किसी को नज़र भर कर नहीं देखते। ठीक है, दूसरा मफ़हूम भी जो है इसमें आता है कि हम देखें कि इसके अलावा जो है आज के दौर में कितनी ज़्यादा शादियां ख़त्म हो रही हैं और माशरे की तबाही का बायस बन रही हैं। ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं कि नौजवानों के लिए ख़ुद को पाकीज़ा रखना कितना मुश्किल हो गया। ठीक, अगर आप देखें कि अगर कोई इंसान इस वक्त इतना ज़्यादा जो है एक्सपोज हो रहा है इंसान दूसरे जेंडर से, कि वो खुद को कितना बचाएगा, ख़ास करके मर्द, कि वो आपको घर में, घर से बाहर, कॉलेज में, जॉब पर, हर जगह औरतें हैं। ठीक, फिर अब देखिए कि अगर आप शादी से पहले, अगर कोई इंसान शादी से पहले ख़ुद को ख़यालात से या किसी एक्टिविटी से पाक नहीं रखते, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद वो सुधर जाएंगे, क्योंकि शादी कोई जादू नहीं है। शादी हमारे कोई किसी के कोई आदतें एकदम नहीं बदल देती, बल्कि बदल ही नहीं देती। वो और बात है कि ज़िम्मेदारियाँ पड़ने जब लगती हैं तो बहुत से कामों का इंसान को वक्त नहीं मिलता। ठीक, फिर आप वो है टीनेजर्स की तरह हल्ला गुल्ला करना छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना छोड़ देते हैं, वो इस वजह से कि आपको अब टाइम नहीं मिलता है। वो अगर आपको अभी भी टाइम मिले तो अभी भी वहीं पाए जाएँ। ठीक, ऐसा नहीं कि शादी होते ही एक इंसान एकदम से नेक और सालेह बन जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि तो फिर जो शख्स पहले भी किसी गलत काम में इन्वॉल्व था, ज़रूरी नहीं है वो शादी के बाद सुधर जाए। फिर वो गलत जो एक दफ़ा हो जाता है तो फिर उसको इंसान उसकी तरफ बढ़ता रहता है। ठीक, यहाँ पे जो है नहायत ही इस सूरत में नहायत ही आला मंजर कशी की जा रही है। दरख्त हैं, चश्मे हैं, एक खूबसूरत शरीके हयात जिनकी हया की सिफत को नुमायाँ किया गया। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि मर्दों के लिए जन्नत में खूबसूरत बीवियों का ज़िक्र है, लेकिन ख़वातीन के लिए उनके शौहरों के साथ का जन्नत में ज़िक्र नहीं है, या ख़वातीन के लिए स्पेशली ज़िक्र नहीं है कि उनके लिए जन्नत में क्या है। ठीक, ये बहुत सी ख़वातीन में हमारी क्लास में जो मौजूद है उनको भी आ रहा होगा अब तक। ठीक है, कि मर्दों के लिए ज़िक्र है, औरतों के लिए नहीं है। तो इसमें समझने की बात ये है, उलमाए किराम की इस बारे में मुख्तलिफ राय हैं। ठीक है, और हम भी अपने एंड पर क्या समझें कि मर्दों के लिए एक कॉमन फ्रेज़ है जो बड़ा फेमस जोक भी आया था कि मर्दों के दिल में औरतों की जगह और औरतों के कबर्ड में कपड़ों की जगह हमेशा रहती है। ठीक, तो आप देखें कि हम अलग अलग ख़वातीन हैं तमाम, और सारी दुनिया की औरतें भी आप ले आएँ, सबसे मुलाकात करें, सबका इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा आपको। किसी का किसी चीज़ में होगा, किसी का किसी चीज़ में होगा। ऐसा नहीं होगा तमाम औरतों का एक कॉमन ग्राउंड हो। हाँ, एक ग्रुप का कॉमन ग्राउंड हो सकता है, एक कंट्री का कॉमन ग्राउंड हो सकता है, लेकिन बात तमाम औरतों की है। ठीक, लेकिन आप सारी दुनिया के मर्दों को मुलाहिज़ा कर लें, उनका एक कॉमन ग्राउंड ज़रूर होता है, वो है औरत। उसके अलावा उन्हें बेशुमार चीज़ें पसंद होंगी, सबको अपनी अपनी फील्ड, अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग पसंद होंगी, आपको क्या करना है वो अलग अलग आपको बताएंगे, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ मर्दों के लिए है वो है औरत की चाहत उनमें। ठीक, तो इसलिए उनको भी तसल्ली दे दी। और दूसरी बात यह कि दुनिया में गुनाह से रुक जाओ, वहाँ पे तुम्हारे पास बेशुमार हूरें तुम्हारे पास होंगी, और रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। ठीक, वेट कर लो, अपने आप को पाकीज़ा रख लो, अंदर से भी, बाहर से भी, दिल से भी और वजूद से भी। ठीक, और फिर दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमें ये ख्याल नहीं गुजरता कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए थोड़ा कम रखा है या डिस्क्रिमिनेशन किया, नेवर एवर। अब देखें कि ये तो चलो औरतें तो ऐसी चीज़ थी कि बयान की जा सकती हैं, मर्दों को समझ में आ गई कि हाँ तुम्हारे लिए बेहतरीन हूरें होंगी, और हूरों की खूबसूरती मिसाल दी गई है। एग्जाम्पल, हूर उस लफ्ज़ का कहते हैं जिसकी वाइट चीज़ तो बहुत बहुत वाइट और ब्लैक पार्ट बहुत ब्लैक, जैसे ब्लैक पार्ट हो गई आइज़, हेयर्स, ठीक है, और वाइट हो गई स्किन बहुत वाइट। ठीक, तो एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी हसीन होगी, खूबसूरत, उनके जोड़े वगैरह वगैरह, ये फिर भी एक अंदाज़े की चीज़ है, तो इसलिए उनको बता के तसल्ली से बिठा दिया। ठीक, लेकिन औरतों के लिए अल्लाह ताला ने जो रखा है वो बताने के काबिल ही नहीं है। मतलब आपको बताया भी क्या जाए, आपको समझ नहीं आएगा भाई।
आप जन्नत के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इतनी डेफिनेशंस जन्नत की देने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जन्नत ऐसी जगह है ना किसी आँख ने उसे देखा ना किसी दिल से उसका ख्याल गुजरा। अब जो हम ये आयतें पढ़ रहे हैं, हम मुसलसल एक इमेजिनेशन में हैं, कि इमेजिनेशन में और अपनी लेवल की हम हसीन तरीन इमेजिनेशन कर रहे हैं, जितना एक इंसानी दिमाग इमेजिन कर सकता है। और इंसानी दिमाग दुनिया में जो जिस तरह हमें बागात मिलते हैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेजिन कर सकता है। अल्लाह ताला ने इमेजिनरी जो है बहुत एक्सप्लोर रखी है, बहुत ओपन रखी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, दिल से ख्याल तक नहीं गुजरा, ना किसी आँख ने देखा ना किसी दिल से ख्याल गुजरा। इसका मतलब क्या है, जितना भी ब्यूटीफुल हम सोच रहे हैं ना, तकिया लगाए, कालीन लगाए, झुके हुए फल और सब कुछ, अच्छे अच्छे जोड़े, सब कुछ, वाटरफॉल्स ब्यूटीफुल, बट क्या है, आप सोच नहीं सकते, दिल से उसका ख्याल नहीं गुजरा। तो जन्नत औरतों के बारे में, औरतों के लिए क्या है स्पेशल, उसका तो ज़िक्र ही नहीं है। मतलब वो क्या चीज़ है जो आपको लफ्ज़ों में बताई ही नहीं जा सकती। अल्लाह ताला की इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है औरत, आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए ख़ास नहीं रखा होगा, बेइंतहा ख़ास होगा। लेकिन वो इतना बड़ा सस्पेंस है कि हमें अभी जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अब तो अब जब हमें कोई चीज़ सस्पेंस और सरप्राइज़ में पता चल जाता है, हम सोचते हैं अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, जन्नत भी ठान लें कि जाना ही है और वो मेहनत करें। अब तो वैसे भी वी आर अप्रोचिंग लैलतुल क़द्र वेरी सून। हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, मग़फ़िरत मांगते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके नामाए अमाल में सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार हो। तो इंशाअल्लाह ताला इस्तग़फ़ार इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, आई विल कम विद अ डिफरेंट टॉपिक, दिस इज़ इस्तग़फ़ार, इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में, अनदर टाइमिंग्स। अभी सभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सभी सिस्टर्स से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो है अपनी अटेंडेंस एक तो दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस्तग़फ़ार का सेशन लेना है कि नहीं लेना, तो वो मुझे बताइएगा येस और नो, क्योंकि इस्तग़फ़ार के ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो लेकिन जो है लाइव सेशंस मिलते हैं, बहुत से सिस्टर जो हैं जिनको जो है लाइव सेशंस का जो वो होता है कि हमें लाइव लेना है, लाइव लेना है, लाइव लेना है, ठीक, जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें। तो फिर आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक, ताकि मैं उसको जो है फिर किसी दिन स्केड्यूल कर लूँ, क्योंकि संडे में हम आपकी हमारी ये वाली क्लास संडे में ऑफ़ है, लेकिन मेरी ग्रामर की क्लास है सेम टाइम पर, ठीक, इसलिए जो है संडे की ऑफ़ रखी मैंने। हम देखें, अब तो हम मेरे ख़्याल से हर औरत को बेफ़िक्र हो जाना चाहिए कि जन्नत में उसके लिए कुछ है नहीं, स्पेशल मेंशन नहीं किया। दुनिया में भी मर्दों को जो है 4 शादियों की इजाज़त है और बड़ा दिल बर्दाश्ता होती हैं औरतें बहुत सी बातों को लेकर। लेकिन आपने कैसे सोच लिया अल्लाह रहमान है और आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी? इज़ इट पॉसिबल? नेवर पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट। तो बेहतरीन चीज़ें हैं, हर उस काम की तरफ दौड़ना है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। चाहे अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह को सोचो, अल्लाह से मोहब्बत करो, ठीक, वो भी सवाब है, बेइंतहा सवाब है। और फिर एक चीज़ जो अहम है, हर यू वोंट बिलीव, मैं 1 महीने से वो बताना चाह रही हूँ, हमारी क्लासेस बैक टू बैक हो रही है रमज़ान ट्रांसफॉर्मेशन वीक से, बट मैं बता नहीं पा रही हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। वो ये कि रात को सोने की दुआएं, कुछ अज़कार हैं, मख़सूस हैं, उनके बड़े बेनिफिट्स हैं, उनका जो है आप लोग पाबंदी कीजिए। बस सोने से पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर लेट कर उस तरह दाएं तरफ की करवट, कल्ले के नीचे हाथ और आपका दूसरा हाथ जो लेफ़्ट हैंड है वो आपकी सीध में ऐसे आपके बॉडी पे लेटरल साइड में, ठीक। तो उनकी पाबंदी ज़रूर कीजिए। बाकी हम आते हैं वापस इसी पर, क्योंकि वो वाला टॉपिक शुरू हो गया था कि मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है, इसलिए हम यहाँ पहुँच गए। फिर हमें अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब तुम्हें इतना दे दिया, अब भी जो है इनकार करोगे? ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु, हम अपने रब की किसी नेमत को नहीं झुटलाएंगे, ठीक। और दूसरा, हम जो है हम अच्छी औरतें बने, कैसे बन सकते हैं? बाहया होना। आप देखें, हया इंसान को, मॉडेस्टी इंसान को किन किन गुनाहों से रोक देती है। मेरी सब सिस्टर से रिक्वेस्ट है, चाहे 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं, चाहे 10 की, चाहे 2 की, लेकिन वो चीज़ें हाईलाइट करें मैसेज में या अपने पेजेस पे लिख के फ़ोटो खींच के भेजें कि हया इंसान को किस किस गुनाह से रोकती है, तब हमें इसका मतलब समझ में आएगा और हम वैसी औरतें बन सकेंगे इंशाअल्लाह। सो प्लीज़ इंशाल्लाह सभी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल
कल को फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। वो है आयत नंबर 58, कअन्नहुन्ना याक़ूतु वल मरजान। ये भी मज़ीद ब्यूटीफुल चीज़ है, लेकिन पहले हम हया से वायरे क्लियर होने चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।